Assalamualaikum friends, my first recipe everyone's comfort food दाल चावल विद स्पाइसी चटनी। तो हम लोगों ने जब सोचा कि हम बनाते हैं एक यूट्यूब चैनल, तो दिमाग में बहुत सारी कैटेगरीज़ आती हैं, जैसे कि हम लोग डेली व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कंटेंट चाहिए, इतना कंटेंट हमारे पास है नहीं, एंड हम डेली भी ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं होती, सो हम समझे कि हम कि हम लोग ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोगों को पसंद आएगा। और भी कैटेगरीज़ हैं। आई एम अ स्केचर, मैं स्केचिंग कर लेती हूँ। आई एम अ क्राफ्टर, मैं क्राफ्टिंग भी कर सकती हूँ, बट मैं एबल करती हूँ कि मैं दोनों बना लूँ, पर ज़्यादा इसमें आता नहीं है। जो डेली हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन आता है कुकिंग का। तो हमने सोचा कि हम एक कुकिंग चैनल बनाते हैं। तो कुकिंग चैनल के साथ साथ सबसे पहले जो हमारी रेसिपी हमने सोची कि हम बनाएंगे दाल चावल की। क्योंकि दाल चावल तो हर घर में बनते हैं, पर हर घर में अलग तरीके से भी बनाए जाते हैं दाल चावल। कुछ लोगों के घर में दाल चावल बनते हैं जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते लोग। कुछ लोग ज़्यादा चटपटा नहीं खाते, बट हम लोग खाते हैं स्पाइसी, फुल चटनी के साथ चटपटा। तो अगर हम लोग कभी चटनी, जैसे कि स्पाइसी को, दाल तो हम लोग स्पाइसी कर लेंगे, अब उसको चटपटा कैसे करें? चटपटा करने के चक्कर में अगर दाल ख़राब हो गई तो इस डर से हम लोग बनाते हैं उसके साथ रेड स्पाइसी चटनी। अगर कभी इतना टाइम नहीं होता, जल्दी वाले बनते हैं, तो हम लोग लेते हैं उसके साथ अचार, और प्याज तो मस्त है उसके साथ। बग़ैर प्याज के दाल चावल का कोई मतलब ही नहीं है मेरे ख़्याल से। दाल चावल के साथ प्याज ना हो मज़ा नहीं आता, पर जब दाल मज़े की हो तो बग़ैर प्याज की भी मज़ा दे जाती है। तो हमने सोचा कि हम सिंपल से शुरुआत करते हैं और हम बनाएंगे दाल चावल। दाल चावल हम लोग स्पाइसी खाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया। तो हम लोगों ने लिए हैं सबसे पहले 4 प्याज, एंड देन हम लोगों ने लिए हैं 4 टमाटर हमें ज़्यादा हम लोग डालते नहीं हैं, फिर हमने सोचा कि हम टमाटर कम कर लेते हैं, तो हमने सिर्फ 3 ही काटे। कटर बोर्ड पर हम लोग कटिंग कर रहे थे। हमारे पास मिर्चें थी 9 या 10 मिर्चें थी हमारे पास। तो हम लोग उसमें से कम ही डालेंगे, क्योंकि हम लोग इसके अंदर ना, हम लोग जब दाल बनाते हैं तो हम लोग दाल के अंदर ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जाता है, और उस पेस्ट में हम लोग अलग से मिर्ची डाल देते हैं, हरी मिर्ची या तो लाल मिर्ची। इतना सही से मुझे याद नहीं है, क्योंकि घर पे मैं नहीं बनाती लहसुन अदरक का पेस्ट, मेरी मदर बनाती हैं, मेरी मम्मा। तो यहाँ पर हमने काट ली हैं बिल्कुल 1 2 3 4, मेरे ख़्याल से आई थिंक 5 मिर्चें हमने काटी थी जी। 4 मिर्चें काटी हम लोगों ने। इसके साथ में हमने इसके साइड में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। पेस्ट में मिर्ची थी, इसलिए हमने कम मिर्ची डाली। मसालों में 2 लाल सुर्ख मिर्चें पिसी हुई, 2 कुटी हुई मिर्चें, ये हमने 5 मिर्चें बचा दी थी, ताकि हम बाद में डाल सकें। यहाँ पर दाल खाली हो रही थी, तो मसालों में 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें, 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी का, एंड 2 चम्मच ज़ीरे के, 2 लौंग, एंड 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो में बोर ना हो। तो यहाँ पर पतीली है, पतीली के अंदर हम लोगों ने चावल बनाने हैं। अब प्याज जल चुके हैं, हम डालेंगे पेस्ट। हमेशा पेस्ट अपने स्पून से डालना है। पेस्ट के अंदर जो स्पाइसीनेस होती है, वो आपके अगर हाथों पे लग जाए तो बहुत जलन मचती है, एंड खाने के साथ साथ हमें हाइजीन का भी ख़याल रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने मिर्चें डाली हैं। मैं आपको जैसे बताया कि हम लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे पेस्ट में भी मिर्चें होती हैं, एंड मसाले तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्पाइसी खाने के बाद, जैसे कि कुछ लोगों को मसले होते हैं, मैदा का मसला हो जाता है, बट हम लोग शुरू से ही स्पाइसी खाते हुए आ रहे हैं और खाते ही रहते हैं। तो जो मज़ा आता है ना स्पाइसीनेस में, वो किसी चीज़ में नहीं आता। मिठास की अलग बात होती है, स्पाइसीनेस की अलग होती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग कुकर को सेट कर रहे हैं, एंड कुकर के ऊपर सीटी लगाना ज़रूरी है। जैसे कि बग़ैर दाल के चावल, वैसे बग़ैर सीटी के कुकर कभी नहीं जचता। कुकर की सीटी लूज़ हो गई थी, हमने उसको टाइट किया। अब हम लोग चावल बनाने के लिए ऑयल डाले हमने। अब हम लोग ना पहले हबीब का ऑयल यूज़ करते थे,
तो फिर हमने ना एक बार ट्राई किया, एवा का ऑयल बहुत चल रहा था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं। 3 बाउल हमने पानी डालना है चावलों के लिए, जिसमें चावल अच्छे से बॉयल हो सकें। तो अपने क्वांटिटी चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से ही आपने पानी डालना है। तो हमारे घर पे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। घर में ज़्यादातर ना चावल ही बनते हैं, जैसे पुलाव हो गया, बिरयानी, दाल चावल, इस तरह की चीज़ें। अब चावल ख़ाली करने के बाद फिर हम लोगों ने शायद मेरे ख़याल से कि हमने चावलों को ढक देना है। ढकने के बाद तो मेरे ख़याल से मैंने आपको बताया कि आई थिंक चटनी की ना ग्रेवी जो होती है ना, चटनी के लिए जो मसाला बनता है वो बनेगा। तो हम चावलों को ढक कर रख देंगे एंड चावलों को चेक करते रहना है ताकि चावल लग ना जाए। 5-6 हमने लाल मिर्चें लेनी है सूखी हुई, हम लोग सुखा के रखते हैं। टमाटर अपने 2 लेने हैं या तो 3। चटनी की क्वांटिटी के हिसाब से 1 चम्मच हमने नमक का लेना है। नमक अपने हिसाब से ही लेना है, हमारे पास चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए हमने ज़्यादा लिए। इसके ना हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि वो ग्राइंड अच्छे से हो सके। अब हम लोग इसको ग्राइंड करने के बाद हमने बनाना नहीं है एक्चुअली, हमने थोड़ी कुकर का टाइम अप होने वाला है, तो हमने कुकर की सीटी बजने वाली ही थी, आई थिंक बज रही थी उस टाइम। जी, सीटी बज रही थी तो हमने कुकर को उतारा। उसकी अब हम सीटी में जो एयर होती है कुकर के अंदर वो निकालेंगे। हम लोग स्पून से करते हैं क्योंकि हाथों से करेंगे तो हाथ पक्का जल ही जाना है। तो हमने यहाँ पे बड़ा वाला स्पून यूज़ किया है, बड़ा वाला चमचा। यहाँ से इसकी निकलेगी, अगर नहीं निकाला ना तो हमारा निकल जाएगा सब कुछ। बहुत ख़तरा होता है कुकर यूज़ करने में। इंडियन कुकर सही होते हैं, उसमें फटने का ख़तरा नहीं होता। जो पाकिस्तान में होते हैं उनमें बहुत ख़तरा होता है। अभी हम लोग के पास 2 कुकर हैं, एक बड़ा है, एक छोटे साइज़ का है। यहाँ पर हमने अपनी दाल चेक की है। अभी हम लोगों ने लहसुन काटा था बघार के लिए। अब दाल तो भाई बड़े मज़े की हो गई थी, पर इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, तड़का। पहले मैंने लगाया था उसके ऊपर फ़िल्टर, बग़ैर फ़िल्टर के क्या मस्त कलर आ रहा था, ब्रावो यार, बड़े मज़े का कलर आ रहा था। एंड रियल में तो और भी अच्छा आ रहा था। हम तड़के के लिए इसके अंदर हम डालेंगे तेल के अंदर हमने डालना है वो जो हमने लहसुन कट किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ा था, हमने डाले हैं इसके अंदर कड़ी पत्ता एंड 5 गोल वाली मिर्चें। अब इसको हम हिला रहे हैं ताकि ये बन तो अलग अच्छे से, जो हमारी गार्लिक है वो ब्राउन हो जाए। अब हम इसको डालेंगे डायरेक्ट अपने कुकर में डालेंगे। एंड आई थिंक इसके अंदर हमने भी डाला है ज़ीरा या तो नमक, मैं भूल चुकी हूँ। अब इसके अंदर डालते हैं तो देखें क्या शिवरिंग होती है यार, मज़ेदार शिवरिंग हो रही है यहाँ पर। एंड दाल हम लोग अब इसके अंदर से ना क्रॉस करवाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको हिलाएंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे, तो अलग ही मज़ा आ रहा है। और शिवरिंग देखने में तो और भी अच्छी लगती है। फिर अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो तड़का का ऑयल है वो पूरे में ही चला जाए। अब हम बना रहे हैं अपनी चटनी, जिसका हमें भी बहुत इंतज़ार था। बग़ैर चटनी के तो दाल हमारी और रेसिपी इनकम्प्लीट हो जाएगी ना। तो अब हम इसके अंदर जो हमारा गार्लिक है वो हम इसके अंदर ग्रेट करेंगे, बल्कि इसको हम लोग क्रश करेंगे। ग्रेट मैंने शायद गलत बोल दिया है, पता नहीं, कंफ्यूजिंग हो। अभी फ़र्स्ट व्लॉग है, आगे जाके इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट लाऊंगी मैं। तो इसके अंदर हम लहसुन को जब ग्रेट कर देंगे, लहसुन हमने लेने हैं 2 या 3 जवे। मैं जैसे आपको बताया हर चीज़ को आपने क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। तो हमने 3 लहसुन के जवे लिए हैं। उसके बाद हमने लेना है इसके अंदर 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें एंड आधा चम्मच नमक का, नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब हम लोग ये भूल चुके थे, जब हम लोगों ने ये मिर्चें डाल दी ना कुटी हुई, फिर हमें याद आया ये फ़ायर जो आ रही है ना बड़े मज़े की है। फ़ायर ना हीट सारी मोबाइल पर आ रही थी। तो मैं बता रही हूँ कि हम लोग भूल चुके थे कि हमने इसके अंदर पेस्ट जो हमने बनाया था उसके अंदर भी हमने लाल सूखी हुई मिर्चें डाली थी। मतलब कि हमारे जो स्पाइसी चटनी थी ना उसकी तो वाट लग चुकी थी, बट जो भी बोलो एंड में खाने में बड़े मज़े की लगी थी। जब हम लोगों ने पेस्ट डाल रहे थे ना, फिर हमें याद आया कि हम लोग एक्स्ट्रा मिर्चें डाल चुकी हैं। तो
मिर्चें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी बट बहुत मज़े की लग रही थी फिर भी। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको हमने मिक्स करते रहना है एंड ये हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट है। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था, तो इतना ही प्यार दीजिए ताकि मैं और भी व्लॉग्स बनाऊँ इतने ही प्यार से। अल्लाह हाफ़िज़ माय फ्रेंड्स।